हेलो स्टूडेंट्स, तो अपना डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो गया था। आज उसका डिस्कशन कर रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं आज? डिस्कशन उसका डिटर्मिनेंट का। फर्स्ट क्वेश्चन 4 से लिख रहा है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट डिटर्मिनेंट और जो भी है ए कोई एक डिटर्मिनेंट दे रखा है हमें ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है। एंड उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 6 है। ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है? डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा है बेटा? हमें 6 दिया हुआ है, ठीक। और बी एक डिटरमिनेंट दे रखा है हमें क्या? p प्लस एक्स, क्यू प्लस वाई, आर प्लस जेड, ए प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड, ए प्लस पी, बी प्लस क्यू एंड सी प्लस आर, ठीक है। और हमें डिटरमिनेंट ऑफ बी की बात कर रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या होगा। मैंने क्या किया सबसे पहले बेटा, सबसे पहले मैंने इसमें लगाया बी में R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या लगाया मैंने? R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बताओ बी का डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा हमारा? R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, P 2P, X 2X, A 2A। तो क्या बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ P प्लस एक्स प्लस ए, ठीक। दूसरा बोलो तो 2 टाइम्स ऑफ Q प्लस वाई प्लस बी, Q प्लस वाई प्लस बी। तीसरा बोलो तो 2 टाइम्स ऑफ R प्लस जेड प्लस सी, R प्लस जेड प्लस सी। डिटरमिनेंट है भाई, जगह कम थी इसलिए ऐसा लिख दिया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ सेकंड और थर्ड एज इट इज, यानी ए प्लस एक्स, बी प्लस वाई एंड सी प्लस जेड, ए प्लस पी, बी प्लस क्यू एंड सी प्लस आर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? 2 कॉमन निकाल सकता हूं बेटा मैं, तो मैंने क्या किया, 2 बजाय नीचे दोबारा लिखने के यहीं कॉमन निकाल दिया बेटा। इतना कर सकते हैं यार, बार बार नीचे लिखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको ही पता है क्वेश्चन बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 ऑपरेशन लगा रहा हूं बेटा। R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। 2 ऑपरेशन लगा रहा। बताओ इससे क्या आएगा? B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1 को तो चेंज कर ही नहीं रहे, P प्लस एक्स प्लस ए, क्यू प्लस वाई प्लस बी एंड आर प्लस जेड प्लस सी। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट बोलो, ये माइनस ये माइनस ए से ए कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस पी बेटा, माइनस पी। ये माइनस ए माइनस क्यू, ये माइनस ए माइनस आर, ठीक है ना। ये माइनस ये बेटा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्या किया मैंने बेटा, यदि दोबारा मैं उसको देखूं, किसको? ए को, डिटरमिनेंट ए क्या है? ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। पी क्यू आर एक्स वाई जेड की फॉर्म तो आ गई ए बी सी। यानी क्या कह रहा हूं मैंने क्या किया इसमें, R1 चेंजेस टू अगेन R1 प्लस R2 प्लस R3। बताओ जब ये ऑपरेशन लगा रहा हूं बेटा, इधर लिख रहा हूं, तो बोलो B इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ ये और ये, इन तीनों का एडिशन A देगा बेटा हमें। तो A, इसमें B, इसमें C, ये क्या है? माइनस P माइनस Q माइनस R माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। कोई प्रॉब्लम? यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन, माइनस माइनस प्लस, तो यानी क्या आ गया बेटा? B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी बेटा? 6। तो B इज इक्वल टू 2 इंटू 6, आंसर इज 12। तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा? 12। डिटरमिनेंट ऑफ B इज 12। आ गया होगा समझ में? क्लियर है? तो ये हमारा कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 1 बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है बेटा एक 3 डिजिट नंबर है x17, इसका मीनिंग बोलो क्या है, उसके बाद ही क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। x17 ये एक 3 डिजिट नंबर है बेटा, क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है 100x, x17 का मीनिंग लिख रहा हूं मैं 100x प्लस 1 इंटू 10 प्लस 7, ऐसे ही लिखा हुआ है 3y6, 3y6, बोलो क्या कह रहे हैं इसका मतलब 300 प्लस 10y प्लस 6, और ऐसे एक और लिखा हुआ है 12z, क्या लिखा हुआ है बेटा 100 प्लस 20 प्लस z। आया कि नहीं आया समझ में? बोलो भाई, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये पहले तो मैंने 3 डिजिट नंबर डिफाइन कर दिया बेटा। बोल रहा है XYZ आर इंटीजर्स फ्रॉम 0 to 9 ऑब्वियसली है, आर डिविजिबल बाई अ फिक्स कांस्टेंट k। XYZ आर इंटीजर्स आर डिविजिबल बाई अ फिक्स कांस्टेंट k। ये किस किस से डिविजिबल हैं? k से डिविजिबल है भाई। कौन कौन से? x17, 3y6 एंड 12z। ये कोई भी 3 डिजिट नंबर है, ये तीनों तीनों किससे डिविजिबल है? k से डिविजिबल है। देन द डिटरमिनेंट इतने मस्ट बी डिविजिबल भाई, हमें बताना है ये डिटरमिनेंट किससे डिविजिबल। यहाँ से यदि ध्यान से देख रहे हो x वाली लाइन में 100x 300 100 100 300 100, यानी इसमें तो 100 का मल्टीपल चाहिए मुझे। ठीक, नेक्स्ट में आ जाओ 767 ये एज इट इज चाहिए मुझे। नेक्स्ट आ जाओ 1/2 1 यानी 10y 20, यानी इसमें 10 का मल्टीपल चाहिए मुझे। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, R2 को चेंज कर रहा हूँ, R2 चेंजेस टू कितना R2 प्लस 100R1 प्लस 1y वाला 10R3। R2 चेंज कर रहे हैं, R2 प्लस 100R1 प्लस 10R3। तो बताओ रिजल्ट कितना हो जाएगा? जो हमारा डिटरमिनेंट है वो कितना आएगा बेटा? R1 एज इट इज x31, R2 बोलो तो R2 7 प्लस 100x प्लस R3 में 1 इंटू 10। सेकेंड में बोलो सिमिलर 6 प्लस 300 प्लस 10y बेटा, और लास्ट में बोल दो, थोड़ी सी और जगह चाहिएगी, दूर लिख रहा हूँ थोड़ा सा बेटा 1। यहाँ पे बोलो कितना है, तो कौन सा है? z प्लस 100 प्लस 20, और R3 एज इट इज, R3 क्या है 1/2। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? तो रिजल्ट क्या निकला बेटा? यहाँ से रिजल्ट आ गया हमारा। ये क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं? तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? x17 x31 x17, ये क्या लिख सकते हैं बताओ? 3b/, एंड नेक्स्ट वाला 1/2z लिख सकते हैं या नहीं? और ये 1/2, और ये सभी के सभी ध्यान दो, ये तीनों नंबर्स क्या बोल रहा है बेटा? क्या है? डिविजिबल बाय अ फिक्स कांस्टेंट के, यानी ये मैं बोल सकता हूँ k इंटू I1 कोई, ये k इंटू I2 कोई, k इंटू I3 बेटा, बोल सकता हूँ या नहीं? इसका मतलब यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? एक और रिजल्ट यहीं लिख देता हूँ। ये रिजल्ट आया बेटा x31 KI1 KI2 KI3 1/2। तो इसका मतलब k कॉमन आ रहा है बेटा, बच गया x31 I1 I2 I3 एंड 1/2। तो बताओ किससे डिविजिबल हो? हमेशा ऑलवेज डिविजिबल बाई k। क्लियर? लिख लो फटाफट, फिर और क्वेश्चन बता दो। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
3 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखो, थोड़ा सा और साफ करता हूँ इसको यार, करो रीड आउट जब तक और कोशिश करो सॉल्व करने की। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बेटा मैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, ये कोई एफ एक्स है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू इतने, देन एफ डैश पाई बाई 2। अब दिख रहा है हमें डायरेक्ट करेंगे बेटा तो 3 में पहले एक तो 0 हो जाएगा पर 2 में लिखने पड़ेंगे और फिर उनको डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। बजाय उसके मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने के बजाय पहले सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। मैं क्या लिख रहा हूँ देखो ध्यान दो, एक तो यहाँ लिख देता हूँ C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस टू C2 माइनस C1 sin x and C3 changes to C3 minus C1 cos x। 2 ऑपरेशन लगा दिए बेटा मैंने, बताओ ये क्या देगा यहाँ से, ये रिजल्ट देगा। कौन कौन से, C1 को तो मैंने चेंज ही नहीं किया है, यानी 1 2 3 ये तो एज इट इज, इसको तो चेंज ही नहीं किया है। C2 में से इसमें sin x का मल्टीपल ये माइनस ये 1 बच गया, इसमें sin x का मल्टीपल ये माइनस ये 3 बच गया, इसमें sin x का मल्टीपल ये माइनस ये 6 बच गया, ये माइनस इसमें cos x का मल्टीपल तो 1 प्लस sin x बच गया, ये माइनस इसमें cos x का मल्टीपल 4 प्लस 3 sin x बच गया, ये माइनस इसमें cos x का मल्टीपल 10 प्लस 6 sin x बच गया। कोई प्रॉब्लम, ये हमारा एफ एक्स बेटे। अब देखो मैं और इधर लिख रहा हूं, क्या कहना चाह रहे हैं बताओ, 136 यानी C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2 इंटू साइन एक्स, ये और लगा दिया मैंने। तो बताओ एफ एक्स कितना बन गया बेटा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 2 3, सेकेंड कॉलम एज इट इज 1 3 6 और थर्ड कॉलम में इसमें 1 साइन एक्स का मल्टीपल इसमें से माइनस किया, साइन एक्स कैंसिल, 3 साइन एक्स कैंसिल, 6 साइन एक्स कैंसिल, यानी 1 4 10 बच गया। तो ये तो पूरा कैसा है बेटा, एक कांस्टेंट है। तो बताओ एफ डैश एक्स क्या देगा बेटा, 0। तो एफ डैश पाई बाई 2 भी क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से रीड आउट करो क्या क्या कहता जा रहा है बेटा। बोल रहा है लेट डेल्टा 1 डेल्टा 2 अप टू डेल्टा n बी द सेट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, सेट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 दैट कैन बी मेड विद द डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स फ्रॉम द सेट S 1 2 3, यानी इन्हीं 9 नंबर से बन रही है, कोई कहीं भी हो सकता है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी हमें क्या निकालना है, इसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट चाहिए। हम क्या करें बेटा, कोई भी, यदि मैं एक डेल्टा 1 बोल रहा हूं, मैंने मान लिया ये 4 5 6, कोई भी पॉसिबिलिटी है, यदि आप ध्यान दे रहे हो तो इसकी पॉसिबिलिटी टोटल यदि मैं बात करूं तो 9 फैक्टोरियल हो जाएंगे, ये आपस में कहीं भी आ सकते हैं, इन 9 का अरेंजमेंट है बेटा। क्लियर है या नहीं, तो टोटल 9 फैक्टोरियल, इवन नंबर है, ये क्लियर है। अब आप ही बताओ, ये इसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक डेल्टा और होगा, कोई ना कोई एक डेल्टा 2 बोल दूं, डेल्टा 3 बोल दूं, जो ऐसा आएगा 4 5 6 1 2 3 7 8 9, एक्सक्यूज मी, आएगा या नहीं आएगा बताओ, बिल्कुल आएगा, क्योंकि सभी की पॉसिबिलिटी है हमारी, तो 9 फैक्टोरियल तरीके से अरेंजमेंट होगा।
तो ये भी पॉसिबिलिटी आएगी उसमें। तो आप ही बोलो ये और ये इसके करस्पॉन्डिंग ये, यदि डेल्टा 2 को मैं माइनस ऑफ डेल्टा 1 बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता इस कंडीशन में? बिल्कुल बोल सकते हैं। इसका मतलब प्रत्येक के करस्पॉन्डिंग उसके अपोजिट साइन वाला एग्जिस्ट करेगा। कोई भी और एक और लिखा मैंने, कोई भी डेल्टा 3 लिख दिया, 1 5 7 2 3 4, कौन कौन से बच गए? और 9 बच गया, 8 बच गया, एक और कौन सा बच गया? 6 बच गया। क्या मैं बोल सकता हूँ इसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक ऐसा भी आएगा 1 5 7 9 8 6 2 3 4? बिल्कुल होगा। यानी डेल्टा 4 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 3। यानी पेयर 9 फैक्टोरियल एक इवन नंबर है, यानी पेयर्स में होंगे सबके सब। तो किसी एक के करस्पॉन्डिंग ये कि यदि रिजल्ट हमारा 10 दे रहा है या डेल्टा दे रहा है कोई भी, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक माइनस डेल्टा होगा कि नहीं होगा? तो सबका सम, यदि मैं इनका सबका सम करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ? 0। तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इजी था, बढ़िया था, समझना था थोड़ा सा, तब क्लियर होगा। ठीक है नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। लेट अ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट डेल्टा 1 दे रखा है कोई ए आई जे, आई एंड जे 1 2 3 एंड डिटरमिनेंट डेल्टा 2 इज द constructed by multiplying all the elements of delta 1 by 2 की पावर I minus a and delta 2 2 की पावर डेल्टा 1 by 2 की पावर इतने I डेल्टा 2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो डेल्टा 2 और डेल्टा 1 में रिलेशन बताना है हमें, या फिर ये बोल दो डेल्टा 2 इज इक्वल टू 2 टाइम। बेटा डेल्टा 1 बताओ क्या लिखें? डेल्टा 1 बेटा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। डेल्टा 2 बेटा बोलो भाई, A11 A11 या 1 1 2 की पावर 0 A11 2 की पावर 0 A11, यानी क्या रिजल्ट है? A11 ही है, लिख दूं A11 ही बेटा। तो A11। नेक्स्ट यहां से बेटा 2 की पावर माइनस 1 A12 1/2 भी बोल सकते हो, और यहां पर बेटा 2 की पावर माइनस 2 A13, यहाँ पर बेटा 2 A21 A22 A कितना 2 3 माइनस 1 A23, यहाँ पर बेटा 3 1 2 की पावर 2 A31 2 की पावर 1 A32 और A33। मेरे वाले रिजल्ट से यदि डेल्टा 1 डेल्टा 2 में रिलेशन चाहिए तो बताओ इन दोनों का, इन तीनों का मल्टीपल ये, इन तीनों का मल्टीपल भी यही है। कोई 2 टाइम्स आया क्या? नहीं आया। 1/2 टाइम्स आया क्या? नहीं आया। कोई भी निकालो आप, देखो ये इंटू ये करो तो ये इंटू ये वही रिजल्ट आ रहा है। यानी क्या देख रहा है बताओ? डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 1, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो मैंने इसीलिए बोला था मेरा वाला मेथड बहुत सी जगह काम का, भाई पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, देखते ही आंसर आ जाएगा जहाँ रिलेशन की बात कर रहा होगा। यहाँ पर रिलेशन की बात कर रहा था डेल्टा 1 डेल्टा 2 में, ठीक है नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है बेटा इफ 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ इतने इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है बेटा हमारा ए स्क्वायर जो दिया हुआ है उसको दोबारा लिख रहा हूं बेटा मैं, ए स्क्वायर
-2a +1 प्लस b² -2b +1 c² -2c +1 एंड प्लस a² -2ab प्लस b² प्लस b² -2bc प्लस c² प्लस c² -2ac या 2ca प्लस a²। चेक करो, यही लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। a² कितने टाइम्स बोर्ड पे देखो बेटा, a² 3 टाइम्स हो गया, b² 1 2 3, c² 1 2 3 हो गए, प्लस 1 1 1 3 होना चाहिए, ये चेक करो 1 1 1 3 हो गए। और तो इधर लिखे हुए हैं मैंने ट्रांसफर करके -2a -2b -2c -2ab -2bc -2c, वो तो लिखे हुए हैं। अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटा a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-1 का होल स्क्वायर प्लस c-1 का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर प्लस b-c का होल स्क्वायर प्लस c-a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सब के सब रियल है ऑब्वियसली है, तो इसका मतलब क्या दिख रहा है बेटा, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1 दिख रहा है भाई। तो a b c तीनों की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी 1 आ गई। अब रख दें a b c की वैल्यू 1 डिटरमिनेंट में, बताओ डिटरमिनेंट में 1 रखोगे तो 1 1 1 1 1 1 1 2 2, ये है दो रो आइडेंटिकल बेटा, तो आंसर इज 0। अब 0 कौन कौन से में हो रहा है, यदि यहाँ रखता हूँ तो 3 हो रहा है, गलत हो गया। यहाँ रखते हैं तो 1 + 1 2 - 2 0, सही है। तीनों का प्रोडक्ट 1, गलत। तीनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर इंटू 4 आएगा, तो आंसर क्या हो गया बेटा बॉम्बे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सही था। मेनली क्वेश्चन किस पे बेस्ड था, ये मेनली क्वेश्चन बेस्ड था कि जो लिखा हुआ है वो क्या फॉर्म बन रही है भाई, इस पे बेस्ड था मेनली। वो समझ में आ गया, क्वेश्चन इजी था। उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा बोल रहा है इफ a11 a12 a13 आर द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ द डिटरमिनेंट ai। कहने का मतलब एक डिटरमिनेंट a है, ऑब्वियसली ऑर्डर 3 है, कुछ नहीं बोल रहा है, 3 की बात कर रहा है। तो a11 एक कोई डिटरमिनेंट a है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये कोई भी हमारी एक डिटरमिनेंट है। और a11 क्या है, उसके कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर a11 है, इसका कोफैक्टर a12 है और इसका कोफैक्टर a13, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। एंड डेल्टा इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। तो बताओ इसकी डेल्टा की वैल्यू क्या थी, या डिटरमिनेंट a क्या था बेटा, यही होगा a11 इंटू a11 प्लस a12 इंटू a12 प्लस a13 इंटू a13। और यदि मैं इनको इनसे मल्टीपल कर दूं, ये इंटू ए प्लस ये इंटू ए प्लस ये इंटू ए, बोलो आंसर 0। ये इंटू ए, ये इंटू ए, ये इंटू ए का प्लस, आंसर 0। याद है तीनों ही। तो बताओ क्या हो जाएगा, a21 a11 a21 इंटू ए, ये इंटू ए, ये इंटू ए, 0, सही है बिल्कुल। a11 a11 a12 a12 a13 a13, बिल्कुल ठीक है भाई। तो ये किसके इक्वल, डेल्टा के इक्वल ही है, ये भी रिजल्ट सही है। a11 यही लिख रखा है, 12 12 13 13, बिल्कुल ठीक है। a11 बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया, गलत है। a31 a11
A31 A11 प्लस A32 A12 प्लस A33 A13, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है? देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, देन ऑब्वियसली है सही पूछ रहा है। तो कौन कौन से आंसर हो गए बेटा हमारा? आगरा, बॉम्बे एंड दिल्ली आंसर हो। इट इज क्लियर? लिख लो बेटा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। क्या कह रहा है? ए पी क्यू आर एस आर एन ए पी एंड एफ एक्स इज इक्वल टू इतने, ये उधर पता नहीं क्यों लिख देते हैं, एफ एक्स ये बेटा हमारा, ठीक है। तो और सच दैट 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -4, ये हमें ये दे रखा है। देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी कैन बी, और ए पी का हमें कॉमन डिफरेंस बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्या कह रहे हैं, हमें क्या बोल रहा है? पी क्यू आर एस ए पी में, पी क्यू आर, ठीक है, क्यू आर एस जो भी है, ठीक है बेटा। पी क्यू आर एस ए पी में है, तो पी तो हमारा पी लिख दिया हमने, क्यू की जगह पी प्लस डी बोल सकते हैं, और आर की जगह पी प्लस 2d और क्यू प्लस डी, और एस की जगह पी प्लस 3d या फिर क्यू प्लस 2d आर प्लस कितना बेटा? पी प्लस क्यू प्लस 2d सही लिखा था, एंड आर प्लस डी बोल सकते हैं, ठीक है नहीं? तो बताओ P माइनस आर क्या लिखा हुआ है? P माइनस आर, तो बताओ P माइनस आर -2d लिखा हुआ है, P माइनस आर कितना लिखा हुआ है? -2d, ये तो -2d लिखा हुआ है भाई, ठीक है। नेक्स्ट S माइनस क्यू, ये भी -2d लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो बेटा इसमें R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, ये दो लगा दी, ठीक। बताओ ये लगाएंगे तो क्या क्या आएगा? पहले वाले में तो कुछ चेंज ही नहीं किया मैंने, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट तो एज इट इज पी प्लस साइन एक्स क्यू प्लस साइन एक्स एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2 ही कर दो यार, ज़्यादा बढ़िया है, एंड -2d प्लस साइन एक्स, ठीक। ये माइनस ए क्यू माइनस पी बेटा डी लिख सकता हूं, डी आर माइनस क्यू ये भी डी हो गया, एंड ये माइनस ये कितना आया बेटा? 2d -1। नेक्स्ट ये माइनस ये आर माइनस क्यू ये भी डी हो गया, एस माइनस आर ये भी डी हो गया, और ये माइनस ये 1 - 2d। कोई प्रॉब्लम? और क्या किया भाई, एक स्टेप और, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2 कर दें, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, जैसे ही किया इधर लिख रहा हूँ बेटा मैं, तो एफ एक्स कितना आगे बताओ? एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा P प्लस साइन एक्स, दूसरा Q प्लस साइन एक्स, तीसरा -2d प्लस साइन एक्स, डी 2d -1, ये माइनस ये 0 ये माइनस ये बेटा, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 - 2d, बिल्कुल भाई। अब एक्सपांशन कर दें, बताओ, ऑब्वियसली थर्ड से ही करें बेटा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 × 1 - 2d इंटू कितना दे रहा है बताओ? d टाइम्स ऑफ p प्लस साइन एक्स
माइनस कितना बेटा q प्लस साइन एक्स, q माइनस साइन एक्स, साइन एक्स कैंसिल, p माइनस क्यू माइनस डी हो गया क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2d इंटू पी माइनस डी, तो माइनस डी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एक बार और, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक जगह कोई मिस्टेक हुई है। हाँ देख गया ना, क्या मिस्टेक हुई है बेटा, यहाँ ये प्लस था भाई, एस माइनस क्यू था ये, एस माइनस क्यू। अच्छा तो ये रिजल्ट 2d माइनस 1 ये तो ठीक था, ये माइनस ये करोगे तो 2d प्लस 1, ये यहाँ पर 1 प्लस 2d आएगा बेटा, और जब ये माइनस ये करोगे तो ये रिजल्ट 2 ही रह जाएगा सिर्फ। तो ये रिजल्ट हमारा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई बेटा थोड़ी सी, तो ये रिजल्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंशन किया तो 2 इंटू, यानी ये रिजल्ट आएगा 2 इंटू इतने, और ये रिजल्ट भी हमारा क्या आएगा, क्योंकि रिजल्ट पता था मुझे क्या है इसका, इसलिए गलती समझ में आ गई, माइनस डी स्क्वायर। तो एफ एक्स कितना आ गया, माइनस 2d स्क्वायर। अब हमें क्या बोल रहा है, इसका इंटीग्रेशन 0 to 2 एफ एक्स कितना है, माइनस 2d स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 बेटा। तो ये तो 2d स्क्वायर तो बाहर ही आ गया, इंटू एक्स 0 to 2 इज इक्वल टू माइनस 4। यानी रिजल्ट क्या हुआ, इधर लिख रहा हूँ बेटा मैं, रिजल्ट आ गया, यहाँ से 2 आएगा तो माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, यानी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो डी स्क्वायर यानी जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर किसके इक्वल बेटा, 1 के इक्वल है। तो डी क्या हो गया, या तो +1 या -1। चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर हो गया। तो क्या बोल रहा है, कैन बी का मतलब ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी बतानी है। तो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हो गई हमारी बेटा, +1 एंड -1। ठीक है नहीं, कोई डाउट है? तो रिजल्ट क्या आ गया बेटा, इधर +1 और -1। ठीक है भाई। तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी डाल दिया, डिटरमिनेंट भी डाल दिया, एपी जीपी भी एपी भी डाल दी, यानी 3 चैप्टर मिक्स कर दिए बेटा इसमें। और आईआईटी ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई, 3 चैप्टर मिक्स करके आईआईटी क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान रखो भाई हमारे। ठीक है नहीं, आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बताओ। बोल रहा है इफ sin 3θ -1 cos 2t जो भी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन 0 to 2π। कहने मतलब अगेन 2 चैप्टर, डिटरमिनेंट भी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे गया कि नहीं हुआ, ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है यहाँ से, डायरेक्ट एक्सपांशन ही कर दूँ बेटा। तो sin 3θ इंटू 28 - 21 लिख देता हूँ, चलो 28 - 21 +1 इंटू ये हटाओ 7 cos 2θ -6 +1 इंटू ये हटाओ 7 cos 2θ -8 इज इक्वल टू 0। तो रिजल्ट कितना आया बेटा, 7 sin 3θ +14 cos 2θ -14 इज इक्वल टू 0। यही है। और क्या लिख दें बेटा, sin 3θ +2 cos 2θ -2 इज इक्वल टू 0। sin 3θ बेटा 3 sin θ माइनस साइन क्यूब थीटा +2 टाइम्स ऑफ cos 2θ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा -2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल रिजल्ट क्या है बेटा, साइन क्यूब थीटा माइनस के
माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा एंड प्लस 2 माइनस 2, ये तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा तो कॉमन आ गया बेटा, यहीं लिख देता हूँ, चलो एक स्टेप और, साइन थीटा कॉमन आ गया, क्या बचा बेटा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर सकते हैं इजीली, तो क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा इंटू, बोलो भाई, इसके फैक्टर हो गए बेटा साइन थीटा, साइन थीटा एक 3 और एक 1, माइनस है, कुछ गड़बड़ है क्या यार, 4 और 1 में 3 और 1 दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो यहाँ तो या तो प्लस होना चाहिए था या माइनस होना चाहिए था। एक बार दोबारा देख लेते हैं कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई। 28 माइनस 21 7, 7 साइन 3 थीटा और कॉस 2 थीटा में माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 14 कॉस 2 थीटा, ठीक है। 2 के लिए माइनस 3 माइनस 7 माइनस 14 यहाँ तक तो सही है भाई। नेक्स्ट क्या करें बताओ, 2 से डिवाइड किया, ये ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन, अच्छा यहाँ पे गलती हो गई भाई, 3 साइन थीटा फॉर्मूला लिखते समय गलती हो गई, माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है बेटा, ठीक है नहीं, तो माइनस 4 साइन क्यू थीटा में यहाँ पे 4 आएगा बेटा, यहाँ पे 4 आएगा। अब पॉसिबल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, अब यहाँ पर 3 एक में 3 2 जा 6 प्लस के और ये माइनस 1, ठीक है भाई। तो क्या रिजल्ट आया बेटा हमारा, आइदर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू -3/2 और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है नहीं, ये तो पॉसिबल है नहीं, -1 से छोटा है बेटा। तो साइन थीटा 0 बताओ, थीटा इज इक्वल टू, थीटा कहाँ से कहाँ तक चाहिए बेटा हमें, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई में क्या क्या पॉसिबल है, 0 पाई एंड 2 पाई, इसके लिए ठीक। 1/2 बेटा, 1/2 फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बोलो, इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, 1/2 के लिए। 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6 और सेकंड क्वाड्रेंट में π माइनस π/6, 5 π/6, तो ये इसके लिए। तो टोटल कितने हुए थीटा की वैल्यू 5। क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा कितनी हो गई बेटा, 5, जिन पे ये सेटिस्फाई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। The value of A for which the system of equation इतने, अरे यार इनकम्प्लीट लिखा है भाई ये, इसमें 3 इक्वेशन होनी चाहिए बेटा। कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, 3 इक्वेशन होनी चाहिए, 2 मैं अभी लिखता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, तो इसमें 3 इक्वेशन है बेटा, क्या क्या, द वैल्यू ऑफ A फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 तो ये हो गई, 2 इक्वेशन और है एंड कॉमा, सेकेंड है बेटा ax प्लस a प्लस 1y प्लस a प्लस 2z इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड है बेटा x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0 हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन, हैज़ नॉट ऑल x y z 0, नॉट ऑल 0, एक्स वाई जेड लिखने की जरूरत नहीं है। इज यानी क्या कह रहा है,
द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉट ऑल जीरोस इज, यानी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो भी है नॉट ऑल जीरोज, यानी एक्स वाई जेड तीनों जीरो नहीं है, यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। दूसरे वे में क्या बोल सकते हैं हम इसको, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये भी बोल सकते हैं बेटा कि यदि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तब ए की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है बेटा हमसे। तो बताओ क्या कह रहे हैं इसमें, यदि ध्यान से देख रहे हो बेटा, स्मॉल d1 ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, कांस्टेंट टर्म तीनों जीरो हैं, यानी स्मॉल d1 जीरो, स्मॉल d2 जीरो, स्मॉल d3 जीरो, यानी कैपिटल d1 कैपिटल d2 कैपिटल d3 जीरो। और फिर भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो d जीरो होगा बेटा, तो d जीरो करना है। क्या करना है, मैं कैपिटल D जीरो करना है। कैपिटल D जीरो के लिए डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे, बोलो क्या क्या आएगा, ए क्यू, ए प्लस 1 का होल क्यू, ए प्लस 2 का होल क्यू, ए प्लस 1, ए प्लस 2, 1 1 1, ये जीरो होना चाहिए, ठीक है नहीं। क्या करें बताओ, 3 1 दिख रहे हैं भाई, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट बोलो C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2, लगा दी 2 ऑपरेशन। तो बोलो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, यहाँ से फर्स्ट चेंज ही नहीं किया मैंने, ये माइनस ये a प्लस 1 का होल क्यू माइनस ए क्यू, यहाँ से बेटा 1, यहाँ से बेटा 0, यहाँ से a प्लस 2 का होल क्यू माइनस a प्लस 1 का होल क्यू, यहाँ से 1, यहाँ से 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई। तो बताओ अब इसका एक्सपांशन करना है बेटा थर्ड रो से, तो 1 इंटू ये माइनस ए, यानी a प्लस 1 का होल क्यू माइनस ए क्यू माइनस a प्लस 2 का होल क्यू प्लस a माइनस 1 का होल क्यू, ये हो जाएगा बेटा, ये माइनस ये, तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। क्लियर। अब यहाँ से बताओ तो क्या क्या रिजल्ट दिख रहा है हमारा, ए क्यू माइनस बी क्यू में क्या फॉर्मूला होता है याद करो, ए क्यू माइनस बी क्यू के फैक्टर बेटा इधर लिख रहा हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही था भाई। कर देते हैं तो यहाँ से बताओ क्या आ रहा है, यहाँ से रिजल्ट आ रहा है बेटा हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी यानी ए, ये माइनस ये 1 हो गया, 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए इंटू ए प्लस माइनस, बोलो भाई ये प्लस है बेटा ना, यहाँ से बोलो बेटा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ये माइनस ये 1 हो गया अगेन, 1 इंटू ए स्क्वायर, ए प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो रिजल्ट क्या निकला है, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर बेटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बोलो, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4 प्लस यहाँ से बेटा ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2, ए स्क्वायर। तो कितना रिजल्ट आया बेटा 6a माइनस के माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू माइनस। तो ए की वैल्यू फाइनली क्या रही है हमारी बेटा -1, यानी आंसर क्या आ गया। ठीक है, हो सकता है मैंने कैलकुलेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी कर दी, चलो जो भी है लिख दिया मैंने। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर।
कोई डाउट है? तो ए इज इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी आंसर क्या हो गया हमारा, ए की वैल्यू -1। आज के लिए बेटा इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट रिमेनिंग इसके डिस्कशन कितने बचे हुए हैं, जो भी बचे हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।